नमस्कार बच्चों, कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। ये हमारा संस्कृत व्याकरण विधि पुस्तक का 8वां अध्याय है प्रत्यय, जो कक्षा 9 एवं 10 के लिए एनसीईआरटी की पुस्तक है। और इसका जो हम पहला भाग कर चुके हैं, जिसमें हमने कत्वा प्रत्यय को पढ़ा था। जिस बच्चे ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। और जो नए बच्चे हैं जो पहली बार जुड़ रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। और उसके सामने जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो हम उससे आगे का भाग करेंगे। कत्वा प्रत्यय हम पहले पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद है लयप प्रत्यय। लयप प्रत्यय पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में लयप प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। जैसे हमने वहाँ पर कत्वा प्रत्यय पढ़ा था कि पूर्वकालिक क्रिया के उसमें वहाँ पर दो दिखाई गई थी कि जो पूर्वकालिक क्रिया है उसमें कत्वा प्रत्यय प्रयोग होता है। और वहाँ पर लयप प्रत्यय प्रयोग, लेकिन वो किस उसमें होगा, जहाँ पर धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगा होता है, वहाँ कत्वा के स्थान पर लयप प्रत्यय होता है। कि अगर कोई भी धातु है वहाँ पर, जैसे हमने क्री धातु है, वहाँ हम अगर प्रत्यय लगाएंगे तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगेगा, कत्वा प्रत्यय। क्योंकि क्री से पहले कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। लेकिन अगर उपसर्ग लगा है तो वहाँ पर हमेशा लयप प्रत्यय लगेगा। कि किसी धातु से पहले कोई पूर्वकालिक धातु, पूर्वकालिक मैंने आपको पहले भाग में बता दिया था कि जिसमें जो पहले काम हो चुका है, कि जैसे उसमें था वह पढ़कर घूमने गया, कि पहले वो पढ़ा और फिर वो घूमने गया। तो इसलिए जो पहली क्रिया है यानी कि पढ़ना जो क्रिया है, तो वहाँ पर हमारा कत्वा प्रत्यय होगा। लेकिन अगर ऐसे प्रयोग में कि जहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है लेकिन धातु से पहले उपसर्ग लगा है, तो वहाँ पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब उसके बारे में जानेंगे कि लयप प्रत्यांत शब्द भी अव्यय के रूप में ही प्रयोग होते हैं। वो हम पाठ के स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। इनके रूप में भी परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय से आप समझ गए होंगे इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता। जैसे अब यहाँ देखिए, हम यहाँ पर ये धातुएं हैं नम, ज्ञा, गम और दा, और ये है उपसर्ग। इनसे पहले सबसे पहले उपसर्ग लगे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा, लेप प्रत्यय। आप कत्वा और लेप में भेद समझ गए होंगे कि कत्वा कहाँ पर होगा और लेप कहाँ पर होगा। तो जैसे यहाँ पर नम और लेप, तो पर नम धातु है, प्र उपसर्ग है और लेप प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्रणम्य। प्रणम्य प्रणाम करके। देखो अर्थ उसके जैसा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, उपसर्ग है, ये भिन्नता है। गुरुम प्रणम्य सह पठति, गुरु को प्रणाम करके वह पढ़ता है। विज्ञा लेप, विज्ञाए जानकर, वार्ताम विज्ञाए त्वम आगच्छ, बात को जानकर तुम आओ। आगम और लेप, आगत्य आकर, गृहात आगत्य, स पाटलिपुत्रम गतवान, घर से आकर वह पाटलिपुत्र गया। आदा और लेप, आदाय लाकर, किम आदाय स समायात है, क्या लेकर लाकर वह गया। विस्मृ और लेप, विस्मृत्य, ठीक है, भूल कर, पाठम विस्मृत्य स किम कर्तव्य विमूढ़ अभवत्, पाठ को भूलकर वह कर्तव्य से विमुख हो गया। विजि या लेप, विजित्य जीत कर, शत्रुन विजित्य राजा प्रसन्न अभवत्, शत्रु को जीतकर राजा प्रसन्न हुआ। उत्डी और लेप, उड्डीय उड़कर, खगहा उड्डीय प्रसन्ना भवन्ति, जो पक्षी हैं वो उड़कर प्रसन्न होते हैं। हमें मेन ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमसे विग्रह और ये सब वाक्य निर्माण हमसे नहीं पूछा था, लेकिन वाक्य निर्माण हमारे काम आने वाला है किसी भी प्रयोग के लिए। तो ये ज़रूर याद कर लें। कई बार आपसे पेपर में ये आ जाते हैं और उसके बाद हमें इस तरह से ऑप्शन दिए होते हैं कि इनमें से कौन सा रूप बनेगा, या कई बार ऐसा ऑप्शन दे दिया हमें तो इनमें से पूछ लेगा कि इसका विग्रह क्या होगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान से देखनी है, और अर्थ को अगर हम एक बार याद कर लेंगे तो हम उसको कभी भी नहीं भूलेंगे। आगे है आ नी और लेप, आनी है, आनी और लेप, आनी है यानी कि लाकर, आनी है क्या होगा, लाकर। कि शिष्य है शुल्कम आनी है, जो शिष्य है विद्यार्थी है वो फीस को लाकर गुरुवे दत्तवान, गुरु को दे दिया, गुरु के लिए दे दिया। उपक्री और लेप, उपकृत्य उपकार करके, सज्जनः उपकृत्य विस्मरन्ति, जो सज्जन लोग हैं वो उपकार करके भूल जाते हैं। पर आप और लेप प्राप्य, प्राप्त करके, छात्र है परीक्षाफलम प्राप्य प्रश्न है जाता है, कि छात्र जो है वो परीक्षाफल प्राप्त करके प्रसन्न हो गया। प्रदा और लेप, प्रदाय देकर, निर्धनेभ्य धनम प्रदाय, गरीब के लिए धन देकर धनिक है गत है, धनवान जो है वो चला गया। सस्पृशम लेप, संस्पृश्य यानी कि स्पर्श करके, पितु चरणम संस्पृश्य स आशीर्वादम प्राप्तवान, पिता के चरणों को स्पर्श करके उसने आशीर्वाद प्राप्त किया।
उत्तरी और लैप उत्तीर्य उत्तीर्ण करके 10वीं कक्षायाम उत्तीर्य स उच्च विद्यालय प्रवेशम अलभवत कि 10वीं कक्षा में पास करके उसने उच्च विद्यालय में प्रवेश लिया। तो इस तरह से हमारा लैप प्रत्यय था। कत्वा और लैप दोनों में क्या भिन्नता है वो आप समझ गए होंगे। कत्वा प्रत्यय उसने नहीं देखा हो पहले वीडियो में देख ले, पहले भाग के अंदर। और ये मुख्य भिन्नता है कि दोनों में पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं, लेकिन लैप प्रत्यय में धातु से पहले हमेशा उपसर्ग लगा होता है, लेकिन कत्वा में ऐसा नहीं है। उससे आगे हम पढ़ेंगे तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय होता है निमित्तार्थक के लिए। इसका अर्थ क्या होता है? के लिए, अर्थात क्रिया को करने के लिए इस अर्थ में धातु के साथ तुमुन प्रत्यय होता है। के लिए अर्थ में हमेशा कौन सा प्रत्यय होता है? तुमुन प्रत्यय। जब दो पदों क्रियापदों का कर्ता एक होता है तथा एक क्रिया दूसरी क्रिया का प्रयोजन या निमित्त होती है तो निमित्तार्थक क्रियापद में तुमुन प्रत्यय होता है। कि इसको ध्यान से देख लें एक बार कि जब दो क्रियापदों का कर्ता एक होता है, कि जो दो क्रियापद हैं लेकिन कर्ता कितने हैं? एक हैं, तथा एक क्रिया दूसरी क्रिया का प्रयोजन या निमित्त होती है कि वो एक दूसरे से बंधी होती है, निमित्त होती हैं, तो जो निमित्तार्थक क्रियापद होता है उसमें तुमुन प्रत्यय होता है। यथा सुरेशः पठितुम विद्यालयम गच्छति कि यहाँ पर क्या है? पढ़ना और जाना, दो क्रियाएं हैं, लेकिन किसके निमित्तार्थक कौन सी है? पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर इससे निमित्तार्थक क्या है? पठितुम। तो यहाँ पठ में कौन सा आएगा? तुमुन प्रत्यय। तो वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। वाक्य में पढ़ना और जाना दो क्रियापद हैं जिनमें पढ़ना क्रिया प्रयोजन है, जिसके लिए सुरेश विद्यालय जाता है, अतः पठितुम में तुमुन प्रत्यय है। समय, वेला आदि कालवाची शब्दों के योग में भी धातुओं से तुमुन प्रत्यय होता है, कि जहाँ पर समय और वेला का प्रयोग हो। जैसे स्नातुम वेला अस्ति नहाने का समय है, पठितुम समय अस्ति पढ़ने का समय है। तुमुन प्रत्यांत शब्द भी अव्यय होते हैं, इनके रूप भी नहीं बदलते। ठीक है, उदाहरण देखिए आप नीचे कुछ। गम तुमुन गंतुम जाने के लिए, स गृहम गंतुम उद्यत अस्ति वह घर जाने के लिए उद्यत है, तैयार है। हंतुम हन जमा तुमुन हंतुम मारने के लिए। मृगम हंतुम हिरण को मारने के लिए सिंह समुद्यत अस्ति सिंह जो है वो तत्पर है। पातुमुन पातुम पीने के लिए। जलम पातुम स नदीम गतवान जल पीने के लिए वह नदी पर गया। स्नातुम स्नान करने के लिए। स स्नातुम तरणतालम अगच्छत वह स्नान करने के लिए गया। दातुम दातुमुन दातुम देने के लिए। उत्तम जन है ज्ञानम दातुम इच्छुक है बहुत, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो ज्ञान देने के इच्छुक होता है। ठीक है, प्रस्तुम होता है प्रष्टुम पूछने के लिए। छात्र है प्रश्नुम प्रष्टुम समुत्सुक है बहुत, जो छात्र है वो प्रश्न पूछने के लिए उत्सुक होता है। दृष्टुमुन द्रष्टुम देखने के लिए। चित्रम द्रष्टुम बालक है आगच्छत चित्र को देखने के लिए बालक आया। हंसतुम हसीतुमुन हसीतुम ठीक है हंसने के लिए। अहम हसीतुम इच्छामि मैं हंसना चाहता हूँ। ऐसे ही खादितुमुन खादितुम खाने के लिए। बालक है आम्रम खादितुम इच्छति बालक आम खाना चाहता है। क्रीडितुम क्रीड जमा तुमुन क्या हुआ? खेलने के लिए। शिशु कंदुकेन क्रीडतुम इच्छति जो शिशु है वो गेंद से खेलने के लिए चाहता है, गेंद से खेलना चाहता है, खेलने इस तरह से। ठीक है। भास तुमुन भाषितुम भाषण के लिए। स भाषितुम उत्थित है बोलने के लिए उत्थित है माने तैयार है खड़ा है। जीव तुम जीवितुम जीने के लिए। सर्वे जीवितुम अभिलषन्ति सब जीना चाहते हैं, सब जीने की इच्छा करते हैं। कथ तुमुन कथितुम कहने के लिए। कथाम कथितुम सह आगच्छत कथा कहने के लिए वह आया। सकना इख चाहना इत्यादि धातुओं के साथ भी पूर्व क्रिया में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। कि इख जो शक है सकना और इख जो है चाहना इत्यादि धातुओं के साथ भी क्रिया में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे मैं पढ़ सकती हूँ सकता हूँ या मैं पढ़ना चाहता हूँ चाहती हूँ। इन वाक्यों में पढ़ना और सकना और चाहना ये दो क्रियाएं हैं, अतः पढ़ना क्रिया में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। अहम पठितुम शक्नोमि कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। अहम पठितुम इच्छामि मैं पढ़ना चाहती हूँ, समर्थ हूँ। ठीक है। बालक है तरतुम शक्नोति बालक तैरने में समर्थ है। स त्वम किम कर्तुम शक्नोति तुम क्या करने में समर्थ हो। सा गातुम शक्नोति वह गाने में समर्थ है। ते चलितुम न शक्नुवन्ति वे चलने में समर्थ नहीं है। वयम धावितुम न शक्नुमः वयम दौड़ने में सक्षम नहीं है। तुमुन का प्रयोग करते हुए इच्छुक अर्थ वाले संज्ञा पद भी बनाए जा सकते हैं।
यथा गंतु काम है, पठितु काम है, बद्धु काम है या चलितु काम है, लेखितु कामा, हसितु कामा, वक्तु कामा इत्यादि। तो इस तरह से ये हमारा पाठ था। लेकिन इसका जो अभ्यास है वो मुख्य है, क्योंकि ये ऐसा विषय है जिस पर हम जितना अभ्यास करेंगे उतना कम है। अब इसमें एक बार अभ्यास, जैसे सबसे पहला क्या है, प्रत्यय, संयुज्य, व्युज्य व लिखित, कि हमने प्रत्यय को या तो हमें संयुज्य यानी कि जोड़कर या तोड़कर, जैसे दृश्य जमा कत्वा है तो यहाँ पर क्या बनेगा, दृष्टवा। जैसे प्रणम्य है वहाँ पर क्या हुआ, पर, प्रय उपसर्ग है, नम धातु है और लेप प्रत्यय है। तो ऐसे ही उपविश्य में है, और सोढ़ुम सहकत्वा, आनीय ले, आनी और लेप आनीय। तो इस तरह से हम यहाँ पर रेख का देखेंगे, और जितना अभ्यास आपका कंप्लीट होगा उतना आप कर पाओगे उतना अच्छा है। जहाँ पर किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत परेशानी आ रही है तो वहाँ आप नीचे कमेंट सेक्शन में उस प्रश्न को लिखकर पूछ सकते हो कि वहाँ पर उसका क्या होगा। तो इस तरह से आप इसका अभ्यास देख लें, उससे आगे हम जो स्त्री सानच प्रत्यय हैं उनको करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कत्वा, लेप और तुमुन प्रत्यय होता है। उसके बाद श्री सानच स्त्री प्रत्यय जो ये सब हैं उसके बाद हमारा करेंगे। ये इस पाठ का दूसरा भाग था, इससे पहला भाग हमने कंप्लीट कर लिया। अभी इसका और भी भाग आएंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा पाठ है, ज़्यादा हैं तो एक ही वीडियो में इसको हम कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा जो कि एक बोरिंग लगने लगता है। इसलिए छोटे छोटे भागों में हम इसको कंप्लीट करेंगे। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बेल को दबा लें, जिससे कि आपको इस पाठ के भी या अन्य भी कोई पाठ आपका अपलोड होता है तो आपको उसी टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। तो धन्यवाद।